दूसरे का पति बहुत बढ़िया है, उससे क्या, मेरा पति ही मेरा भगवान है। बदले है कभी? नहीं ना बदले कभी। भगवान कैसे बदलेंगे, अपना गुरु कैसे बदलेंगे? तो जब महादेव को गुरु बना लिए हैं तो महादेव ही मेरे गुरु हैं और महादेव ही मेरे गुरु रहेंगे। हम लोग अपनों को नहीं बदलते हैं, नहीं, जिसको अपना मान लिया है तो मान लिया है। और यही बात साहब ने कहा, मान लिया है तो मान लिया है। मन ही वो साधन है, मन, आदमी का मन, उसका शरीर नहीं। शरीर हाथ जोड़ता है, कभी कभी पांव छू के प्रणाम करता है, लेकिन मन तो एक ही तरह से प्रणाम करता है। तो मन ही वो साधन है जिस पर तीनों सूत्र करने के लिए कहा गया है। तीनों सूत्र क्या है? महादेव को गुरु मानकर हम 3 सूत्र क्यों करेंगे? किस लिए कहा गया करने के लिए? इसलिए कहा गया कि जब हम बार बार इस मन में ये बात कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जब बार बार हम ये बात कहते हैं तो क्या होता है? पहाड़ में जो नदी सब है तो चट्टान कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन मामूली नदी में जो पानी बह रहा है वो तो एकदम कोमल है। पत्थर तो बहुत कठोर है ना, बहुत भारी है, कठोर है, मजबूत है, लेकिन पानी की चोट अगर बार बार उस पत्थर पे पड़ती है तो उसमें निशान होता है कि नहीं? उसमें दाग लगता है कि नहीं? पत्थर भी एक दिन कट जाता है कि नहीं? कटता है। तो बार बार यानी निरंतर, लगातार अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं और बात सुनते हैं, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? महादेव की। सुनते हैं किसकी बात? महादेव की। तो जिसकी बात कहते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, जब रात को सोने जाते हैं तो सपना में कौन दिखाई देता है? सपना में, नींद में महादेव। साहब बोले कि जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हैं, जिसके नींद में भी महादेव दिखाई देते हैं, वही साधु है, वही ऋषि है, वही महात्मा है। साधु मन होता है और इंसान इंसान से प्रेम करता है। जैसे महादेव प्रेम करते हैं दुनिया से, वैसे ही दुनिया के लोग भी महादेव से प्रेम करते हैं। महादेव को गुरु बनाकर हम बार बार जब अपने मन में ये दोहराते हैं तो एक दिन हमारा मन जो बहुत कोमल है उस पे ये छाप पड़ जाती है कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। महादेव से जब नजर मिल जाती है तो दुनिया का सारा छाप जो है, सारा रंग जो है वो हट जाता है, फिर दूसरे का रंग नहीं चढ़ता है। लोग नशा करते हैं, नशा धरती का नशा करते हैं और नशा नहीं छूटता है धरती का। और जिसको महादेव का नशा हो जाता है उसको दुनिया का सब नशा छूट जाता है। तो जो महादेव की बात करने लगता है वो धरती का नशा छोड़ देता है, कोशिश नहीं करता है, छूट जाता है। महादेव जिनकी बात हम करते हैं, दूसरा सूत्र में हम लोग क्या करते हैं? महादेव की बात करते हैं। शिव चर्चा, शिव चर्चा मतलब शिव की बात। हमारा विषय क्या है? शिव के बारे में बात करना है। और हम लोग क्या करते हैं? महादेव की बात करते हैं। हम लोगों में से कितना लोग ऐसा है जो शास्त्र पढ़ा है? कोई शास्त्र पढ़ा है? आप में से कोई बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ा है? संस्कृत का श्लोक जानता है? नहीं ना। शास्त्र पढ़े हैं? नहीं। बिना किताब पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े, बिना ग्रंथ पढ़े, बिना संस्कृत जाने, तब भी महादेव मेरे गुरु हैं और हम दूसरे को महादेव का शिष्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव बोली से नहीं मन से अपने बनेंगे।
किताब से नहीं दिल से अपने बनेंगे। तो साहब ने कहा उस महादेव को अपना दिल में थोड़ी सी जगह दो, थोड़ी सी जगह। धरती पे हम लोग के कितने रिश्ते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे भारी होता है। गुरु का अर्थ होता है भारी। भारी हो मन पे मेरे, तो वो कैसे होगा? जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में सुनेंगे, इसी से होगा। और तीसरे सूत्र में क्या करते हैं? क्या करते हैं? नमः शिवाय करते हैं। कैसे? सांस के द्वारा। सबसे सुंदर विधा है। देखिए, आप लोग ज्यादातर लोग अभी यही बोले हैं कि सांस के द्वारा करते हैं, यानी माला पे नहीं करते हैं, जरूरत नहीं लगती है। नहीं, शिव के शिष्यों के लिए सबसे सुंदर तरीका है सांस पे जप करने का तरीका। सांस पे नमः आया और शिवाय उतर गया। नमः आया, और जिस दिन सांस रुक जाएगी, मौत हो जाएगी इस शरीर की, तो नमः आया होगा तो भी महादेव को प्रणाम, और शिवाय गया होगा तब भी महादेव को प्रणाम। तो तेरे चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह अपनी मिट्टी ठिकाने लगे। महादेव का नाम लेते हुए ही इस दुनिया से इस शरीर का जाना हो, और हम दूसरे के जीवन में भी महादेव की शिष्यता फैला सके, इसी की कोशिश करनी है। महादेव को प्रणाम भी हमारा मन ही करता है। हम बहुत लोगों को प्रणाम करते हैं, सबको अपने मन से प्रणाम नहीं करते हैं। अब ये तीनों सूत्र जो हम करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। ये तीनों काम हम करते हैं किसके द्वारा? साधन क्या है? मन। जब हम गाय, भैंस, बैल, बकरी ये सब घर में पालते हैं, तो एक मशीन आती है चारा काटने वाली, देखे हैं? आपके यहाँ है? किसी के यहाँ है? ये बिहार तरफ तो मिलता है, अब झारखंड में आपके यहाँ है? जिससे पुआल काटते हैं, घास काटते हैं? नहीं, तो आप हाथ से चलाने वाला गोल गोल, और उसमें जो रखिएगा वो काटेगा। कुट्टी मशीन, कुट्टी मशीन समझे? हाँ ठीक है। तो कुट्टी मशीन, उसमें देखिए जो डालिएगा वो काटेगा। नहीं, तो साधन एक ही ना है, और उसमें पुआल भी डाले हैं तो कटा है, घास भी डाले हैं तो कटा है, नहीं मकई भी डाले हैं तो कटा है। साधन एक ही है, मन ही वो साधन है। मन ही वो अदृश्य मशीन है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पे चढ़ाना है इसको, तीनों सूत्र को। शिव की चर्चा में सबको अच्छा लगता है क्योंकि लोग हैं, दुनिया है, लेकिन शिव की चर्चा भी आसान काम नहीं है, ध्यान की अनुपम विधा है। शिव की चर्चा यानी ध्यान करने की विधा है। कैसे? क्योंकि अगर हमारा मन महादेव को याद नहीं करेगा तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। महादेव पर से मन हट जाएगा तो हम महादेव के बारे में बोल पाएंगे? आप सामने बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन, शरीर से यही है आप, मन अगर हट गया यहाँ से, तो हम कुछ भी बोलेंगे, आपका मन उसको याद कर पाएगा? आपके मन में वो जाएगा? नहीं जाएगा। यानी मन ही वो साधन है जो किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। जब महादेव रहे और दुनिया बनी, उस समय कोई जाति थी, कोई धर्म था? न जाति थी न धर्म था। नहीं, कौन बनाया? ये इंसान बनाया। धर्म कौन बनाया? इंसान बनाया। जाति कौन बनाया? इंसान। ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद कौन किया? इंसान। महादेव किए ऐसा? महादेव ने ऐसा नहीं किया है। तो आइए हम उसी भगवान शिव को, जो भेद नहीं करते हैं और जिसके दरबार में सब अपने हैं, सब उनके संतान हैं, उन्हीं को अपना गुरु बनाए हैं, और दूसरों के जीवन में भी इस बात को लाने का काम करेंगे। यही संकल्प है शिव के शिष्यों का।
महादेव की स्थापना दूसरे के दिल में करनी है। मंदिर में स्थापना है और मंदिर बना लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? मंदिर में तो हम जाते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं, लेकिन जो दिल में रहता है वो हमेशा रहता है। उसके लिए नहीं है कि आप गए और चले आए, दिल में रहने वाला हमेशा दिल में रहता है। जंगल, पहाड़, और चाहे दुनिया में हम कहीं चले जाएं, महादेव की बात ऐसी होती है कि जैसी आपके लातेहार जिला के ही अंदर इस बात का एक उदाहरण हम लोग को मिला था, अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा इस घटना को और सुना। एक जगह है लातेहार से नजदीक में ही है, मुझको लगता है कि शायद वहां के गुरु भाई या गुरुवान कोई आए होंगे। गारू प्रखंड में है वो जगह, हाँ ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था, महादेव को गुरु माना लोगों ने, वहां के लोगों ने। पहाड़ पे एक गांव है, यही नुन्नू जी लोग जो गुरु भाई हैं, उस समय एक और गुरु भाई भी थे जो इन लोगों के साथ सब कोई जाते थे। महादेव को गुरु माने। कुछ लोग बोला कि नहीं, महादेव को गुरु नहीं मानना है, छोड़ देना है, और हम जो कहते हैं सो करना है। ये लोग बोले कि भैया आप लोग को भी हम नहीं रोकते, आप लोग को जो लगता है ठीक करिए, हम भी महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, हमको भी महादेव का काम करने दीजिए, महादेव की बात करने दीजिए। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं गांव में, कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट तक कर ली और बहुत कुछ घटनाएं हुई। लोग वहां से निकलकर लातेहार आ गए। बारिश का यही समय था, मुझको लगता है अगस्त का ही महीना था, बारिश का समय था। और अचानक अगले दिन के अखबार में हम लोग पढ़े कि शिव शिष्यों के साथ ऐसा हुआ। तो रांची से हम लोग लातेहार के लिए चले। जब वहां पहुंचे, सरकार का बहुत लोग वहां खड़ा था, अफसर लोग खड़े थे, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था। हम लोग जब पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ये लोग आपके गुरु भाई गुरुवान है, कहते हैं शायद आप लोग बात करिएगा तो आप लोग की बात सुनेंगे। और जब हम लोग जाग के पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हुआ है, मुझको लगता है कि 100 से ज्यादा लोग थे। गुरु भाई, उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे, किसी के पाँव में चप्पल भी नहीं, और भींगते हुए ठिठुरते हुए सड़क पे एक किनारे में खड़े हैं। हुआ क्या है तो बताने लगे। हम लोगों ने कहा कि अरे भाई उनको भी करने देते, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़े ही रोके थे, हम लोग तो कर ही रहे थे, करिए। तो मामला हुआ क्या था, मामला बस इतना ही हुआ था कि लोग कहने लगे कि आपको शिवशिष्टता छोड़नी होगी, महादेव को छोड़ना होगा, तब हम लोग अपने साथ रखेंगे। और वो लोग जो सड़क पे खड़े हैं, लातेहार के उस प्रखंड के लोग सड़क पे खड़े हैं, कपड़ा भींगा हुआ है, बच्चा छोटा छोटा गोद में है, पैर में चप्पल भी नहीं है। और उन लोगों से जब हम लोगों ने कहा आप क्या चाहते हैं बताइए, जो आप चाहते हैं हम लोग भी उसी में मदद करेंगे आपकी। और उन गुरु भाई गुरु बहनों ने जो उत्तर दिया था उस दिन, उन लोगों ने कहा ये कैसे होगा कि महादेव को छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता है, महादेव को पकड़े हैं तो महादेव को नहीं छोड़ेंगे। और वहां खड़े सारे लोगों के आंखों में आंसू आए थे उस दिन, इस बात के लिए कि ये भाव महादेव के लिए ये एक निष्ठता सालों साल पुराने गुरु भाई गुरुवानों में भी अभी भी आना बाकी है, जो उस जंगल में पहाड़ पे रहने वाले, देखने में तो बड़े सामान्य लोग थे, उनके मन में था। जिसका घर लूट गया था, जिसके पास कुछ नहीं बचा था, जो सड़क पे खड़ा था और कह रहे थे कि ये कैसे होगा कि महादेव को छोड़ेंगे। तो असली शिव शिष्यता तो यही है। प्रेम पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन बदलता नहीं है। जब प्रेम किसी से हो जाता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। और महादेव की दया से हमारा जीवन चलता है। महादेव ने एहसान ही एहसान किया है। एक पल में हम कैसे बदल जाएंगे। महादेव मेरे गुरु बने रहे,
हमेशा जब लौटकर हम लोगों ने साहब को ये बताया, साहब ने कहा शिव का शिष्य एक निष्ठ होता है, कृतज्ञ होता है, एहसान है उसके मन में महादेव के लिए। महादेव आपने मुझको अपना शिष्य बनाया, दुनिया ने ठुकराया है, तुमने गले से लगाया है। दुनिया ने ऊंच नीच किया और महादेव आपने तो गले से लगाया है। जन्मों के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो महादेव की शिष्यता में मेरा यही निवेदन है कि आपसे हम लोग सीखते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम लोग से आप सीखते हैं। कोई यहाँ नहीं जानता कौन किससे सीखता है, क्योंकि महादेव किसके द्वारा क्या क्या काम करवा देंगे ये कोई नहीं जानता है। जिसको हम बहुत साधारण समझते हैं वो साधारण होते नहीं हैं। शिव के गण, शिव के लोग, शिव के शिष्य अति साधारण जीवन जीते हुए भी सबसे विशिष्ट होते हैं, क्योंकि उनके नाम के साथ जुड़ा होता है शिव का शिष्य। शिष्य है किसका? शिव का। तो दुनिया थर्राती है, दुनिया सोचती है कि ये किसका है? शिव का है। देवी देवता तक सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं? शिव के लोग हैं, शिव के शिष्य हैं। तो यही निवेदन है मेरा कि हर गांव में, हर घर में शिव के शिष्यता का संदेश पहुंचाइए। हर घर में दिया जलाइए ज्ञान का। और आध्यात्म की दुनिया में ये सब जाति धर्म से ऊपर की चीज है, पुरुष और स्त्री से ऊपर की चीज है। कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है, शिव के शिष्यता इससे ऊपर की चीज है। जो शिव का शिष्य होता है वो अपने आप खूबसूरत हो जाता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, लोग उसको प्रेम और आदर करते हैं, क्योंकि वो शिव के लिए जीता है। तो महादेव के लिए जीना है और महादेव जैसा ही बनना है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। आज भी इस जगह पे भी जब हम लोग आप लोग से मिल रहे हैं, क्या है, कोई व्यवस्था ऐसी है? एक छत मिल गई है, किसी ने दे दिया है तो छत मिल गई, नहीं दिया था तो सड़क पे भी तो मिल रहे थे। नहीं देगा तो धरती तो कोई छीन नहीं लेगा, आकाश तो कोई छीन नहीं लेगा। ये महादेव की दी हुई चीज है। महादेव जिसने सब कुछ दिया है, हम महादेव को क्या दे सकते हैं? पहली बार ये मौका है कि हम भी उस महादेव के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस महादेव की, जो मेरे आपके गुरु हैं, उनकी स्थापना लोगों के दिल में कर सकते हैं। तो आइए हम सब इस काम को करें और आगे बढ़ें। साहब और दीदी हमारे आपके साथ हैं हर उस स्थान पे जहां भी आप महादेव की बात करते हैं। कोई जिज्ञासा आई है? हाँ, जिज्ञासा का अर्थ होता है प्रश्न। मन में कोई बात अगर पैदा होती है, मन में कोई जरूरत है किसी बात को जानने की, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। तो अभी गौतम जी ने कहा है कि कुछ जिज्ञासा आई है, आइए हम लोग उस पर भी बात करते हैं। पहली जिज्ञासा है, एक भाई ने जानना चाहा शिव चर्चा क्या है और साहब श्री ने इसकी शुरुआत कैसे की? शिव शिष्यता क्या है? शिव शिष्यता एक जागरण है। जागरण, जगना आदमी का, इंसान का। किस तल पे, कहां पे जगना है? ये बिस्तर पे जगना नहीं है, ये जगना है आदमी का जो मानसिक तल है, मन जो उसका है, और आध्यात्मिक तल। आध्यात्म यानी महादेव की जो दुनिया है उसमें जब हम जग जाते हैं, और तब हम बेचैन होते हैं कि दूसरा क्यों सोया है। घर में सबसे पहले कौन जगते हैं आप में से? आपके किसी, कोई एक आदमी बताइए कि आपके घर में सबसे पहले सुबह में कौन उठ जाता है, कौन जग जाता है? कौन? नहीं, जैसे मान लीजिए माता पिता भी घर में हैं, पति पत्नी भी हैं, बच्चा भी है, भाई बंधु भी हैं, तो कोई एक आदमी पहले जगता होगा ना घर में। मेरे घर में सबसे पहले यही जगते हैं। तो आपके घर में कोई जगता होगा ना सबसे पहले।
कौन जगता है? क्या आप ही जागती है? क्योंकि खाना बनाना रहता है, और लोग सोए रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में शरीर से अगर सबसे पहले जगे हैं और बाकी घर के लोग सोए हुए हैं, तो थोड़ी देर तक तो आप धैर्य रखिएगा, थोड़ी देर तक तो घर में झाड़ू लगाइएगा, चूल्हा जलाइएगा। लेकिन चूल्हा जलाते जलाते तक में अब आपके मन में बेचैनी हो रही है। हम जगे हुए हैं, सब सोए हुए हैं, लगता है ना। हम काम कर रहे हैं, सूर्योदय हो गया, खेत और जंगल जाना था, महुआ चुन के लाना था, और ये सब सोया हुआ है। तो कितना काम बाकी रह गया। अब आप और बेचैन होते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे उठो उठो उठो, अरे भोर हो गया, उठो। नहीं उठता है। तो पहले जाके चादर खींचते हैं, तब भी नहीं उठता है। तब जाके अगर बच्चा है तो 2-4 झापर भी लग जाता है। लेकिन अगर बड़े हैं तो हाथ पर हिला हिला के, अरे उठिए ना, उठिए, मुंह धोइए। क्यों? क्योंकि जब हम जग जाते हैं और सबको सोए हुए देखते हैं तो हमको लगता है कितनी सुंदर सुबह है, कितना सुंदर समय है, और ये कुछ भी नहीं देख रहा है, सोया हुआ है। तो उसको जगाने की कोशिश करते हैं। शिव की शिष्यता मन के जगने की विधा है। मन जब जगता है और तब हम दुनिया को देखते हैं तो हमको लगता है कि महादेव जगा हुआ है, महादेव मेरे अंदर जग गया और दुनिया के लोगों के बीच सोया हुआ है। कोई ओझागुनी कर रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई किसी के पीछे घूम रहा है, और आप उसको देख के सोचते हैं अरे महादेव जैसा गुरु है और महादेव जैसा शिष्य हुआ जा सकता है, और दुनिया के लोग सोए हुए हैं। तो शिव की शिष्यता में मन जब जगता है तो हम लोग बेचैन होते हैं कि दूसरे भी जगे। तो दूसरे से हम कहते हैं अरे महादेव को गुरु बनाइए ना भैया, इसमें क्या लगता है। वो कहता है कि ना, हम दूसरे किसी को बनाए हैं। आप कहते हैं अरे महादेव जैसा गुरुवर आपको फिर ना मिलेगा। देखिए, किसी भी तरह चाय पिला के, घुमा के, प्रणाम करके, किसी भी तरह चाहते हैं कि वो शिव से जुड़ जाए। कारण यही है कि जब हम जगेंगे तभी ना दूसरे को जगाएंगे। और कभी कभी दूसरे को जगाने के लिए भी आदमी जग जाता है। जैसे हाँ, मेरी बेटी है, बैठी हुई है पीछे, गौरी, उसको गोद में देखे होंगे आप लोग। तो वो जब उसको सुबह में नहीं उठना रहता है तो पापा को कहती है कि सुबह 7 बजे हमको उठना है, मान लीजिए 6 बजे उठना है, तो सोते समय कह के सोती है कि सुबह आप जगा दीजिएगा। अब जगाना है इनको, जागना उसको है, लेकिन उसको जगाने के लिए किसको जगना पड़ेगा? इनको जगना पड़ेगा, तब ना उसको जगा पाएंगे। तो दूसरे को जगाने में भी आदमी जगता है, दूसरे को महादेव से जोड़ने में खुद जुड़ जाता है, दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में खुद स्टेशन पहुंच जाता है। तो अगर खुद नहीं जुड़ रहे हैं, मन में भाव नहीं आ रहा है, तो दूसरे को जोड़ने चलिएगा, जोड़ते जोड़ते खुद भी जुड़ जाइएगा। तो शिव की शिष्यता क्या है? जागरण है, मानसिक तल पे जगने का, आध्यात्मिक तल पे जगने का। और क्या है? साहब श्री ने इसकी शुरुआत कहाँ से की? साहब हम लोग किनको कह रहे हैं? जिनका नाम है साहब हरिंद्रानंद। ये कौन है? इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को, सिवान है, बिहार में एक जिला है, उसी के गांव में, अमलोरी नामक गांव में। और उनके पिता, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, झारखंड तो 2000 में ना अलग हुआ है, उस समय तो एक ही था, बिहार ही था। तो साहब का जब जन्म हुआ 48 में, और 47 में देश आजाद हुआ था ना, अंग्रेज लोग भाग गए थे ना, तो देश आजाद हुआ। अगले साल उसके जन्म हुआ साहब का। और बाद में जब वो 12 साल के थे, तब से वो शमशान साधना, गुरु
को बनाना दूसरे को, ताकि वो महादेव की जो तलाश थी उनकी वो चल रही थी। लेकिन अगले 14 साल तक वो शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना करते रहे, उनके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। जैसे एक बच्चा जब रोने लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा क्यों रो रहा है। कभी आप उसको बिस्किट देते हैं, फेंक देता है, फिर आप दूध देते हैं, फेंक देता है, फिर आप खिलौना देते हैं, वो उसको भी फेंक देता है। और माँ आती है, उसकी माँ गोद में ले लेती है बच्चे को और बच्चा शांत हो जाता है। तो ये देखने के बाद क्या समझ में आता है, बच्चा को क्या चाहिए था, माँ चाहिए थी, तब जाके वो शांत हुआ। तो साहब 12 साल से जो साधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, मंत्र का जप कर रहे थे, उनको चाहिए क्या था, उनको मतलब समझ में नहीं आता हमको चाहिए क्या, क्या मिलेगा। चमत्कार करने लगे, सोचते थे सो हो जाता था, परंतु तब भी उनका मन प्यासा ही रहा। कब ये प्यास बुझी, जब महादेव मिले। तो महादेव को गुरु कब बनाए, वो बिहार में एक जिला है आरा के शमशान में उस दिन जब साधना कर रहे थे, तो आधी रात के समय में उनके मन ने ये सोचा, मन ही ना सोचता है, मन ने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। कभी कभी सुने होंगे मंदिर में या कहीं पे पूजा पाठ में श्लोक बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि गुरु की वंदना की जाती है। गुरु क्या है, गुरु के बारे में कोई अगर पूजा पाठ करते हैं या कोई वंदना करते हैं तो बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है। कोई अगर गुरु होता है तो उसमें ब्रह्मानी मतलब ब्रह्मा जी की शक्ति। ब्रह्मा जी की शक्ति क्या है, उत्पत्ति की, पैदा करने की। और वैष्णवी शक्ति ये क्या है, भगवान विष्णु की शक्ति। मतलब कौन सी शक्ति, स्थिति, जीवन को जीने के लिए जो चीजें होती हैं उसको चलाने की, जीवन को चलाने की। रुद्रानी शक्ति होती है, भगवान शिव का ही एक रूप है रुद्र का, वो लय करते हैं, यानी जीवन शुरू होता है, रहता है और खत्म होता है जिनके आश्रय में। तो गुरु में ये तीनों शक्ति होती है। यहाँ तक कि गुरु को मतलब परम ब्रह्म कहा गया, जो परम गुरु है। अब है कि ये श्लोक प्राचीन समय से चला आ रहा है, हर पूजा पाठ में ये सुनाई देता है। लेकिन उस दिन साहब के मन में जब ये गूंजा तो उन्होंने सोचा कि गुरु में ये सारी शक्ति होती है, लेकिन वही गुरु जब भगवान हो सकता है, भगवान गुरु क्यों नहीं है। जब आदमी भगवान हो सकता है, जब गुरु भगवान हो सकता है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और उन्होंने भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लिया। आज से आप ही मेरे गुरु होंगे। और 1974 का ये नवंबर का महीना था। उसके बाद उन्होंने माँ नीलम आनंद जी को ये बात बताई। माँ नीलम आनंद कहाँ की थी, उनका जन्म स्थान कहाँ है? अच्छा, तो माँ का जन्म स्थान मालूम है और साहब का नहीं मालूम है। मतलब अपना अपना ना, वो यहाँ की थी इसलिए उनका पता किए हुए हैं। हाँ, 27 जुलाई 1952 को पलामू जिला के मनातूगढ़ में दीदी राजमणि नीलम जी का जन्म हुआ। दीदी का जन्म हुआ तो नागपंचमी थी और साहब का जन्म हुआ तो दीपावली थी। इन दोनों का विवाह हुआ 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में। उस समय साहब के पिताजी पदाधिकारी थे डाल्टनगंज शहर में। और इसी तरह विवाह हुआ और उसके 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद
साहब ने गुरु बना लिया महादेव को। तो साहब ने जब महादेव को गुरु मनाया तो उन्होंने सबसे पहले किसको कहा? मां नीलम आनंद जी को। उन्होंने भी शिव को गुरु बनाया। 1980 के दशक से महादेव की बात साहब हरिंद्रानंद जी, जो उस समय मधेपुरा जिला में मजिस्ट्रेट थे, लोगों के बीच करनी शुरू की। जब लोगों के बीच ये बात पहली बार बोले तो लोगों ने कहा कि भगवान शिव तो गुरु है ही, ये नई बात नहीं है। साहब ने कहा कैसे? आज तक तो किसी ने नहीं कहा, ये केवल विशिष्ट लोग ही बने रहे, हर आदमी महादेव का शिष्य हो सकता है, ये बात तो कोई नहीं बोला। तो वहां के लोगों ने कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ है। उसके बाद सारे शास्त्र किताब मंगाई गई, देखी गई, उसमें तो लिखा हुआ था, कहीं लिखा था संभवे गुरुवे नमः, कहीं लिखा था रामचरितमानस में लिखा है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम क्या हो? महादेव त्रिभुवन के गुरु हो, ये वेद बखान कर रहा है। तुम शंभु हो और तुम शंभु रूप में जो गुरु हो उसको हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। पिता है लेकिन अगर वो ज्ञान दे सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को कि अगर मेरे पिता उसी गांव के स्कूल में मास्टर हैं, पिता के रूप में हम उस पिता से खेत ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, कपड़ा और भोजन ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए अगर वो पिता मास्टर हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो उनके स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा और पिता से गुरु के रूप में ज्ञान लेना पड़ेगा कि नहीं? जब तक हम लेना नहीं चाहेंगे कोई हमको ज्ञान दे सकता है? किसी को देखिएगा खेती करने खूब अच्छा आता है और उसका बेटा को नहीं आता है, कारण बेटा खेत ले सकता है लेकिन खेती करने का ज्ञान नहीं सीखेगा तो कोई काम का है वो खेत? ज्ञान लेना पड़ता है। ज्ञान के लिए मन को उस दिशा में ले जाना पड़ता है। इसी को कहा जाता है गुरुमुख होना। गुरुमुख मतलब गुरु के तरफ मेरा मन हो। और शिव शिष्यता में दीक्षा क्या है? ये सोच, ये विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, यही महादेव की दीक्षा है। और गुरु है वो, हम शिष्य हैं, तो गुरु को गुरु दक्षिणा क्या देंगे? महादेव को जो देंगे उन्हीं का है। फूल पत्ती जल जो चढ़ाएंगे सब महादेव का ही है। तो महादेव को हम क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता। महादेव को गुरु दक्षिणा कृतज्ञता, यानी ये मन में एहसान मानना, महादेव आपने बहुत दिया है, जितना दिया महादेव आपने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना हम में आप में तो वो बात नहीं। एक सामान्य ये स्कूल जिस परिसर में हम बैठे हैं, इसमें भी एडमिशन के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान पार करना पड़ता है, नहीं? परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? जो पास होता है उसी के ना एडमिशन होता है। हमारे गांव देहात में, समाज में बहुत तरह के अलग अलग तरह के गुरु हैं। कोई उनका शिष्य बनने जाता है तो गुरुजी पहले जांच करते हैं। और महादेव को गुरु मानने में महादेव कौन सा जांच किए? कोई जांच किए हैं? कोई परीक्षा लिए हैं? उल्टा महादेव अपनी दया से हमारे मन में अपना आवेश पैदा करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे महादेव हमको आपको अच्छे लगने लगते हैं। चलिए हम लोग क्या और अच्छा, एक भाई जानना चाहते हैं, शिव जो भगवान है तो फिर उनको हम गुरु क्यों बनाए? अभी इसी पे हम लोग उत्तर दिए हैं। जिज्ञासा है कि शिव तो भगवान है तो उनको गुरु क्यों बनाए? क्योंकि अभी अभी मैंने ये कहा है, महादेव भगवान के रूप में हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। महादेव हमारे पिता हैं, महादेव हमारे भगवान हैं। हम उनसे जो मांगते हैं महादेव दे देते हैं, लेकिन देने वाली चीज को संभालने का ज्ञान भी लेना पड़ता है, नहीं तो वही चीज मेरे लिए
विध्वंसकारी हो सकती है। आपने रावण का नाम सुना है? रावण, दुर्गा पूजा में लोग बेचारे को जला देते हैं, जबकि रावण महादेव के भक्त थे। उन्होंने महादेव से तीनों लोकों की संपत्ति मांगी, 3 लोकों का स्वामी बन जाऊं मांगा, महादेव दे दिए। जो भक्ति करता है महादेव उसको दे देते हैं, भगवान के रूप में वो दे देते हैं। और संभालेंगे कैसे? ताकत तो मिल गई, मोटरसाइकिल तो खरीद लिए, चलाने नहीं आता है तो संभालेंगे कैसे? और संभाल नहीं पाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ना, दुर्घटना होगी कि नहीं। शक्ति तो मांग ली जाएगी, शक्ति को संभालने का ज्ञान नहीं होगा तो महादेव दे तो देंगे, मेरे किसी काम का नहीं है। कोई अगर ऐसा दानी मिल जाए जो हवाई जहाज आपको दे दे और आपको हवाई जहाज चलाने आता है, तो आपके किस काम का है? तो बहुत कीमती चीज, लेकिन आपके किस काम का है? नहीं न है। तो महादेव से ज्ञान भी लेना है, तो ज्ञान लेने के लिए तो शिष्य बनना पड़ेगा ना, और महादेव के गुरु स्वरूप से न जुड़ना होगा। इसीलिए भगवान शिव हैं वो, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से जुड़कर ज्ञान दाता शिव से भी ज्ञान लेना है। रहने देते हैं कुछ और। शिव गुरु से जुड़ाव में घोषणा का सही तरीका क्या है? अपना नाम घोषणा के लिए। अच्छा, मतलब पूछा भी जा रहा है, करवाया भी जा रहा है। ठीक है, ये अंतिम जिज्ञासा है हम लोग की जो आई है कि शिव को गुरु बनाने में घोषणा कैसे की जाती है, यही ना। तो घोषणा कैसे की जाती है, और घोषणा के लिए भी 2 नाम है। कोई अगर महादेव को गुरु मानता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई आपके नाम की घोषणा हम लोग कर दें। तो बहुत बार क्या होता है कि सामने वाला घबरा जाता है, उसको लगता है कि पैसा उसा मांगेगा क्या हम लोग से। तो कहता है कि नहीं घोषणा नहीं कराना है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई टीका लगाता है तो कहता है पैसा दीजिए आपको टीका लगाए हैं, नहीं तो सामने कोई अगर है तो उसको लगता है कि घोषणा करेंगे तो ये पैसा ना मांग दे। तो हम लोग क्या कहते हैं उनको कि भैया घबराइए मत, इसमें पैसा नहीं लिया जाता है। महादेव से जोड़ने में पैसा नहीं लिया जाता है। मन को अपना महादेव के पास ले जाइए और थोड़ा हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, और ये बोला जाता है कि जो मानने के लिए खड़े हैं उनके सामने हम लोग खड़े होके बोलते हैं। अगर बोल के घोषणा करनी है उनके नाम की तो हम कहते हैं कि आज से अभी से इन्होंने उनका नाम लेकर, जो महादेव को गुरु मानेंगे उनका नाम लेकर, आज से अभी से इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु माना है। इनके नाम की सूचना हम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में भेजते हैं, संप्रेषित करते हैं, दर्ज करते हैं। जो कहिए, जो आपको आराम लगे बोलने में, मतलब कि उस नाम को कहाँ भेज देना है आपको? शिव के साम्राज्य में भेज देना है। आवाज से, बोलकर, ध्वनि से। आवाज मरती नहीं है, हम आप मर जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर मरता है। ये आवाज, ये ध्वनि जो है, ये कभी भी इसकी मौत नहीं होती। इसलिए जब किसी के नाम की घोषणा होती है तो वो भी जो शरीर में है और वो भी जो शरीर में नहीं है, उन तक ये खबर चली जाती है कि ये व्यक्ति अब किसका है? महादेव का शिष्य है। तो उसको बहुत जगहों पे इससे मदद मिलती है। महादेव के लोग उसके काम में मदद करते हैं, महादेव के काम में। एक तो ये है, जल्दी जल्दी करना है। जैसे हम लोग गए हैं, 5 आदमी को जोड़ना है तो ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं। घोषणा करने का, इतनी बात कहने का समय नहीं है। तो अगर समय नहीं है तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र पूरा बोलिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। तब आप उनसे ये कहवा सकते हैं कि भैया हाथ जोड़िए, जरा ये कहिए तो, हे शिव। तो कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हाँ बोलिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए।
हाँ, हो गया। तो जब वो आदमी ये बात बोल देता है तो स्वीकार कर लिया ना, ये भी घोषणा मानी जाएगी। इसलिए घोषणा ऐसे भी की जा सकती है और घोषणा बुलवा के भी उससे की जा सकती है। और अब जो दो नाम है, नाम बताइए। हाँ, तो ये दो नाम जो आए हैं घोषणा के लिए, इसमें वो दोनों आदमी यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ हैं। अच्छा, क्योंकि जिनके नाम की घोषणा हो उनको सामने रहना चाहिए। बहुत बार हम लोग अपने घर के लोगों का नाम लिख कर ले आते हैं और चर्चा स्थल पे कहते हैं इनके नाम की घोषणा कर दीजिए। तो घोषणा तो हो जाती है, लेकिन जिसके नाम की घोषणा हुई वो तो सुना नहीं, इसलिए वो समझा भी नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति सामने हो, तब नाम की घोषणा करिए। तो चलिए, हम सभी यहाँ जो उपस्थित हैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करते हैं। और ये दो नाम की घोषणा है कि भाई सोमी जी ने और बहन अनुसुईया जी ने आज से और अभी से महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव। एक लंबे अरसे के बाद मैं आपके सामने, बीच में कोरोना का आतंक, मन इस चिंता में पड़ा था कि पूरी दुनिया त्रस्त है, इसीलिए बात करने की इच्छा भी नहीं हुई। शिव चर्चाएं तो घरों में जो होती हैं वो मेरे या आपके, वो तो चलती नहीं। पिछले बार मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन कमबख्त तो शरीर साथ दे तब तो। अभी भी बहुत साथ नहीं दे रहा, फिर भी ऐसा मत समझिएगा कि एकदम नहीं आ रही है। ऐसा मत समझेंगे आप कि कोरोना का संक्रमण समाप्त हो चुका है। वो है, और हमको आपको जो सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते रहे हैं या दिए जाते हैं उनका अनुपालन करना चाहिए। वो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए। गुरु भाइयों और गुरु बहनों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सतर्कता नहीं छोड़ें। वो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथों की सफाई ये आवश्यक है। शिव चर्चाएं होती रहेंगी, होंगी ही होंगी। हम आप रहें न रहें ये तो चलेगी। भगवान महादेव की चर्चा है, शिव की चर्चा है, ये तो अविरल है, चलती रहेगी। लेकिन अपनी सुरक्षा आवश्यक है। कोरोना में हमको आपको इसका ध्यान देना चाहिए और सरकार जो कहती है उसका अनुपालन करना चाहिए। क्षेत्रों से कुछ जिज्ञासाएं आई थी पिछले सप्ताह ही, जो मैं नहीं आ पाया, फिर कुछ आई हैं। मैं देखता हूं कि क्या जिज्ञासा आई है, मैंने देखा नहीं है। क्या जिज्ञासा है, कोई पढ़िए भाई। आप चले शिव की ओर, पेज नंबर 177 में साहब आपने लिखा है कि ऐसे में यदि प्रश्न होंगे तो चुंबक उत्तरगामी होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। इस वाक्य का क्या अर्थ है? सोनी, झारखंड, भरतखंड, बिहार। भरतखंड का कौन स्टेट? बिहार। बिहार। एक पुस्तक जो आई है आओ चलें शिव की ओर, उससे सवाल आया है। वो जो शुरू में लिखा गया है कि छोटा सा लोहा का टुकड़ा, विश्व का सबसे भारी चुंबक वो महादेव, वो शिव।
अगर खींचना चाहेगा तो उस छोटे से लोहे के टुकड़े की क्या बिसात है। अब कांटा रास्ते में पड़े, पत्थर पड़े, फूल मिले, उस लोहे के टुकड़े को तो जाना ही जाना। इधर चुंबक अपनी ओर खींच रहा है तो लोहे का टुकड़ा तो जाएगा ही, लौह खंड तो जाएगा ही। वही मैंने लिखा है कि हमसे क्यों सवाल करते हो बाबू। जो महादेव ने चाहा है वो मैंने किया है, कोशिश करता हूँ कि वो चाहते हैं वो करूँ, और मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। वो चुंबक जब खींच रहा है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है, सबसे मजबूत चुंबक है, तो एक मामूली सा लोहे का टुकड़ा, एक जीव, एक शिष्य क्या कर पाएगा, क्या कर सकता है। तो सवाल हमसे क्यों करते हो बाबू। अगर सवाल करना है तो चुंबक से करो, जो शिव रूपी चुंबक है शिव से करो। हमसे क्या करते हो, हम क्या जवाब देंगे। कोई अपने मन से, मैं बचपन से आज तक तो चला नहीं हूँ, किसी ने चला दिया तो मैं क्या करूँ। नेक्स्ट। जब 3 सूत्र आपके अनुभव और घटनाओं पर आधारित है तो नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम की विधा अलग से क्यों करें। क्या स्वास्थ्य से प्रणाम और मानसिक नमन के परिणाम अलग अलग हैं? सवाल ही अटपटा है। जब 3 सूत्र आए हैं, मेरे द्वारा निरूपित हैं, तो उसी में ना तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। अलग से कहाँ है। ये जो सवाल है कि नमः शिवाय अलग से करना है, अलग से क्यों करना, उसी का खंड है, वो तीसरा सूत्र वही है। हाँ, आपका चर्चा करने को बहुत मन करता है, इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय फालतू है, दया मांगना फालतू है। चर्चा करने में मन लगता है, उसमें मन की तुष्टि होती है, उसमें लगता है कि दूसरे बेवकूफ़ हैं, हम आप होशियार हैं, तभी ना हम समझा रहे। इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय बेकार है, वो अलग से दिया हुआ। जी ना, वो तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। और जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता वह शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता। जो अपने पिता और माँ को प्रणाम नहीं कर सकता वह पुत्र कहलाने का अधिकार भारतीय संस्कारों में नहीं है उसको। और जहाँ तक मानसिक प्रणाम यानी माला पर प्रणाम जिसको आप कह रहे हैं, और श्वास पर प्रणाम, दोनों में थोड़ा अंतर है। माला पे अगर प्रणाम कर रहे हैं तो उसकी गिनती तय है, वो 108 बार ही होगा। माला 108 की दानों की होती है। श्वास पर गिनती नहीं है, वहाँ गिनती नहीं की जाती है। सांस आती है तो नमः जाता है, और सांस निकलती है तो शिवाय जाता है। और ये प्रणाम शिव गुरु को स्मरण करके किया जाता है। कहीं भी किया जा सकता है, खेत में भी काम करते किया जा सकता है, भोजन करते भी किया जा सकता है, नहाते भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन माला पे जब तो खेत में खुरपी चलाते नहीं हो सकता। नेक्स्ट। नमः शिवाय से प्रणाम करते समय महादेव की तस्वीर जिस पर ध्यान करते हैं वो गायब हो जाती है, तो भाव प्रणाम कैसे करें। महादेव की तस्वीर जब उनको प्रणाम करते हैं तो गायब हो जाती है। गायब, महादेव की तस्वीर नहीं गायब होती है बाबू, हमारा आपका मन वहां से हट जाता है। उनकी तस्वीर कहाँ गायब होगी, वो तो कण कण में। और आप जो कल्पना किए हुए हैं शिव की तस्वीर की, वो आपकी कल्पना ही दूसरी जगह चली जाती है, वहां ठहरती ही नहीं। और हम लोगों ने ध्यान करने को कहा भी नहीं। हम लोगों ने कहा कि अपने शिव को याद करिए और आप उनको प्रणाम कीजिए। भाव से प्रणाम का मन नहीं हुआ, दिल उनको प्रणाम करे, दिमाग नहीं, बोली नहीं, मुंह नहीं। आपने शिव को गुरु माना है, इसको कहना शुरू किया, उसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था। एक सवाल आया है, एक जिज्ञासा आई है। मैंने शिव को गुरु माना और कहना शुरू किया कि शिव को आप भी अपना गुरु बनाएं। इसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था या है। देखिए, मैं अध्यात्म के क्षेत्र में बचपन से ही लगा रहा।
तरह तरह के अघोरी, तरह तरह के तांत्रिक, तरह तरह के गुरु, योग की साधना भी की, स्मशान की भी साधना की, लेकिन मेरे मन लायक हासिल कुछ नहीं हुआ। मेरा मन क्या चाहता था ये हमको भी नहीं पता। बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं आपके मन को भी पता नहीं होती हैं, जो काल क्रम में आती हैं। जब मैंने शिव को गुरु माना, किसी ने तो कहा नहीं था, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था, जब मैंने शिव को गुरु माना तो पूरा अविश्वास था, कोई भरोसा नहीं था मुझको। कहा कि सभी जगह से हताशा मिली थी, निराशा मिली थी, दुख मिला था, तो हमको लगा कि शिव तो शरीर में है नहीं, वो बोलेंगे भी नहीं, तो वहां तो कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे शिव को गुरु मानने के बाद धीरे धीरे जो परिणाम आने शुरू हुए, 6 साल बीता, 74 में, 1974 में, 74 में मैंने शिव को गुरु माना और आया 1980 का साल। मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया। पहले तो कहना शुरू किया कि नमः शिवाय से करिए, दो साल के बाद 82 में, जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था, तब मैंने कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाइए। मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वो तो गुरु है, अपना गुरु बनाइए, यानी आप शिष्य बनिए। बड़ी कठिनाई हुई, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन मैं बढ़ता गया। उन परेशानियों, उन तलखियों, उन व्यंग्य शब्दों के बावजूद मुझको लगा कि शिव कमाल के गुरु, जो शरीरधारी गुरुओं से भी ज्यादा नजदीक हैं, ज्यादा बढ़िया से समझा सकते हैं। वो मध्य रात्रि को भी समझा सकते हैं, बिछौने पर भी समझा सकते हैं, कहीं भी समझा सकते हैं। केवल आपको शिष्य बनने का भाव देना होगा। मुझको लगा कि ये कमाल के गुरु, क्यों नहीं लोगों के दिल में शिव को बसाया जाए। और उसी सिलसिले में अब तक मैं काम कर रहा हूं कि लोगों की धड़कनों में शिव बसे, वो गुरु बसे, ताकि उनका जीवन भी सुंदर हो जाए, सुखमय हो जाए, शिवमय हो जाए। उनकी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं या उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शिव के अनुरूप लगे। ऐसा नहीं कि वो एकदम स्वार्थ में जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी बीमार है तब भी आप चैन से हैं, ये छूटे। क्या शिव तो सर्वहित में काम करता है, वो तो सर्वमय है, इसीलिए सर्वहित में काम करता है। मैंने इस काम को शुरू किया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और जैसे जैसे बढ़ी मैंने देखा कि लोग शिव से नहीं जोड़ रहे हैं, शिव चर्चाएं जरूर कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। शिव चर्चा रोक दी गई है अभी कोरोना में, तो लगता है कि मैं अकेले में मिल जाऊं तो ये लोग मुझको मारेंगे कि काहे रोक दिया आप। एक आदमी ने तो मुझको सासाराम से फोन किया कि आप होते कौन है शिव चर्चा रुकने वाले। यानी कहने का मानी चर्चा का ये आकर्षण। अगर कहीं चर्चा है और मैं कैंसिल कर दूं उसको तो बहुत बवाल होता है। बहुत प्रिय मेरे लोग अब मुझको अप्रिय नजरों से देखते हैं। यानी चर्चा का आकर्षण बहुत है, क्योंकि उससे सम्मान भी लोगों को मिलता है, सुविधा चाहे तो सुविधा भी मिलती है, अयासी चाहे तो भीड़ है तो पैसे भी मिलते हैं। और धीरे धीरे महादेव का महत्व घटने लगा, करीब करीब घट चुका है। कुछ ही लोग बचे हैं जो शिव से लोगों को जोड़ रहे हैं। अमूमन लोग जो 20 साल 25 साल से हैं, अमूमन वे लोग अपने से लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि उनका क्षेत्र बढ़े, उनका वर्चस्व बढ़े, उनको सुविधाएं मिल पाए, उनको सम्मान मिल पाए। बाकी जो आप समझते हैं समझिए। अपने गुरु तो मेरे लिए बहुत दुख का कारण था है ये कि हम काम शुरू किया था शिव से लोगों को जोड़ने के लिए, शिव लोगों के दिल में धड़के, ये सोच के मैंने काम शुरू किया था। और ये हो क्या रहा है, जो है सो अपनी डफली अपना राग गा रहा है।
बहुत क्षेत्रों में देखिएगा उस आदमी से बिना पूछे उसके क्षेत्र में आप जा नहीं सकते, काहे कि उसका राज चलता है, उसका वर्चस्व चलता है, उसका कंट्रोल चलता है। क्या शिव शिष्य के ये लक्षण है? क्या शिव ऐसा ही करते हैं? वो तो नहीं करते। आप शिव के शिष्यों के ऐसा क्यों करते हैं? बहुत जिलों में देखिएगा लोग कहेंगे कि हम तो 40 साल से वही कर रहे हैं जो साहब चाहते हैं, और बाद में देखिएगा कि पूरे इलाके में कभी उसका राज था, पूरा शासन चलाता था वो,